बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। 4 गैर कानूनी तारकीन को सफरी सहूलत देने पर गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी वजारत दाखिला में अमन आमा फोर्स के मीडिया डायरेक्टर कर्नल अहमद अल तवियान ने कहा है कि जज़ान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4 खवातीन को सफ़र की सहूलत फराहम करने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। SPA के मुताबिक अहमद अल तवियान ने कहा है कि जज़ान के इलाके अल दायर में गश्त करने वाली टीम ने एक गैर मुल्की की गाड़ी को रोका जिसकी कार में 4 सोमाली खवातीन सवार थीं। जब तफ्तीश की गई तो खवातीन के पास मुमलिकत में रहने के हवाले से कोई दस्तावेज नहीं थी। इन खवातीन को गिरफ्तार करके इन्हें सफ़र की सहूलत फराहम करने वाले सोमाली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अल-तवियान ने बताया कि तमाम लोगों के खिलाफ इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन और मजाज अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया गया है। याद रहे कि मुमलिकत में किसी भी गैर कानूनी तौर पर रहने वाले को सफ़र और रिहाइश की सहूलत फराहम करना ममनू है और इस हवाले से सजा और जुर्माना मुकर्रर है। अलकरिया में सबसे ज्यादा बारिश, लोस पहाड़ पर आज भी बर्फबारी। मक्का मुकरमा रीजन की मिसान कमिश्नरी के इलाके अलकरिया में 41.8 मिलीमीटर की बारिश हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हफ्ता और इतवार को अलकरिया में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज असीर रीजन की मुतादद कमिश्नरियों समेत मुतादद रीजनों में बारिश की तवक्को है। महकमे ने कहा है कि तब्बूक रीजन और उसके मुल्हिका इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी, जबकि अल्लोस पहाड़ पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। बर्फबारी के बायस पूरे इलाके में दर्जा हरारत मनफी तक पहुंच जाएगा, जबकि सर्दी की लहर दीगर इलाकों तक भी फैल जाएगी। महकमे ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा की मुताद्दद कमिश्नरियों में धुंध छाई रहेगी, जबकि इसकी शिद्दत रात के वक्त और सुबह ज्यादा होगी। दूसरी तरफ माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने कहा है कि कल से जुमा तक रियाज से शुमाली इलाकों तक सर्दी की लहर होगी, जिसमें दर्जा हरारत मनफी के करीब होगा। तरीफ से तबूक और अल्लोज पहाड़ तक बर्फबारी होगी, जबकि इस दौरान बारिश की भी तवक्को है। उधर माहिर मौसमियात खालिद अल ज़ाक ने तवक्को जाहिर की है कि आज रात से यूरोप से आने वाली सर्दी की लहर इलाके को अपनी लपेट में ले लेगी। शदीद सर्दी के बायस तब्बूक में स्कूलों का आगाज 9 बजे से। तब्बूक शहर और उसके तमाम मुल्हिका इलाकों में स्कूलों का आगाज सुबह 9 बजे से होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा तालीम ने यह फैसला शदीद सर्दी के बायस किया है। महकमा तालीम ने कहा है कि पूरे रीजन में सर्दी की शदीद लहर है, इसको मद्देनजर रखते हुए तुलबा, असातिज़ा और वालिदैन की सलामती के लिए फैसला किया गया है। महकमे ने कहा है कि फैसले का निफाज पीर से जुमेरात तक होगा, जिसमें असम्बली को भी मुअत्तल किया गया है। महकमे ने कहा है कि तब्बूक शहर के अलावा मातहत तमाम करियों और दही मराकज़, हक्कल कमिश्नरी और मातहत इलाके, तीमा कमिश्नरी और उसके मातहत इलाके और अलवजा कमिश्नरी और उसके मातहत इलाकों में फैसले का निफाज होगा। वाज़ेह है कि तब्बूक समेत शुमाली इलाकों में सर्दी की शदीद लहर है, जहां लोस पहाड़ पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। सऊदी अरब में कोरोना के 5,500 केसेस की तस्दीक। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,505 केसेस की तस्दीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 6,20,935 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता रोज 4,349 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि कुल तादाद बढ़कर 5,69,296 हो गई है। वजारत ने बताया कि 2 मरीज हलाक हुए हैं, जबकि कुल तादाद 8,908 हो गई है। वजारत ने कहा है कि मुख्तलिफ अस्पतालों में 388 मरीजों की हालत नाजुक है। 2021 के दौरान सऊदी शहरियों ने अंदरून मुल्क सियाहत पर 80 बिलियन रियाल खर्च किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये रकम साल 2019 के मुकाबले में 30% ज्यादा है। वजीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा है कि अंदरून मुल्क सियाहत पर शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने रिकॉर्ड खर्च किया है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब में रिहायशियों के तकाबुल से एक फर्द का खर्च 3800 रियाल है। उन्होंने कहा है कि सियाहत के शोबे के फरोग के लिए 1,37,000 शहरियों की तरबियत की गई है। वाज़ेह है कि महकमा
اعداد و شمار کے مطابق 2021 میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی کل تعداد 35 ملین ہے، جبکہ 2019 میں شہریوں کی تعداد 2 کروڑ 11 لاکھ تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق سال 2019 میں سعودی شہریوں نے اندرون ملک سیاحت پر 61.2 بلین ریال، جبکہ 2018 میں 48.1 بلین ریال خرچ کیے تھے۔ سعودی عرب اور امریکہ کی مشترکہ مشق پریونشن شیلڈ 3 کا آغاز۔ مملکت میں سعودی امریکی مشترکہ مشق پریونشن شیلڈ 3 کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایس پی اے کے مطابق مشرقی ریجن میں 5ویں ایئر ڈیفنس گروپ نے وزارت صحت، ہلال احمر اور شہری دفاع کی ٹیموں کے علاوہ سعودی مسلح افواج اور امریکی افواج کے ساتھ مشترکہ مشق کا آغاز کیا ہے۔ اسے پریونشن شیلڈ 3 کا نام دیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا۔ اس کے بعد کرنل عبد الرحمن بن مطاب الحربی نے اس حوالے سے بریفنگ دی۔ پہلے دن مختلف اداروں نے اپنی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ بعد ازاں 5th ایئر ڈیفنس گروپ کے کمانڈر اور مشق کے کمانڈر میجر جنرل خالد بن سعید نے اپنی تقریر میں مشق میں امریکی افواج کی شرکت کو سراہا اور انہیں خوش آمدید کہا ہے۔ میجر جنرل ابو قیس نے کہا ہے کہ اس طرح کی مشقوں کا مقصد مشترکہ تعاون کو بڑھانا، سعودی اور امریکی افواج کے درمیان تجربات کا تبادلہ کرنا اور ہماری مسلح افواج کی تربیت کی سطح کو بلند کرنا ہے۔ کورونا ویکسین کی 5 کروڑ 39 لاکھ سے زیادہ خوراکیں دے دی گئیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اب تک کورونا ویکسین کی 5 کروڑ 39 لاکھ 17,899 خوراکیں دی جا چکی ہیں، جس میں 5.2 ملین بوسٹر ڈوز بھی شامل ہیں۔ عاجل اور اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 25.2 ملین کورونا ویکسین کی پہلی خوراک، جبکہ 23.46 ملین دوسری خوراک اب تک دی جا چکی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 1.927 معمر افراد کو کورونا ویکسین کی خوراکیں اب تک دی جا چکی ہیں۔ واضح ہے کہ وزارت صحت نے ویکسین کا پہلا مرحلہ 17 دسمبر 2020 کو شروع کیا تھا، جبکہ دوسرے مرحلے کا آغاز 18 فروری 2021 کو ہوا تھا۔ اسی طرح بوسٹر ڈوز کا آغاز 20 اکتوبر 2021 کو ہوا تھا۔ یاد رہے کہ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 5 سے 11 سال کے بچوں کے لیے ویکسین دستیاب ہے۔ توکلنا اور صحتی ایپ کے ذریعے وقت لے کر جلد از جلد ویکسین حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ کنگ سلمان گلوبل اکیڈمی فار عربی لینگویج کے نئے منصوبوں کا نفاذ۔ کنگ سلمان گلوبل اکیڈمی فار عربک لینگویج نے حکومتی اداروں کے لیے لینگویج پالیسی گائیڈ کا مسودہ نافذ کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس اقدام کا مقصد سرکاری اداروں کے اندر زبان سے متعلق فیصلوں کو فعال کرنا اور لسانیت کی اہمیت اور مختلف سطحوں پر فیصلوں اور ضوابط سے اس کے تعلق کے بارے میں کارکنوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔